हेलो बच्चों, क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 और मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आज अपना छठवां टॉपिक है। ठीक, तो मैं डेली आपके लिए 3 बजे वीडियो डाल देता हूँ 10 की, तो आप देख ही लिया करो। और करीबन अगले पेपर में अपन दिन भर लाइव रहेंगे, जो कि ध्यान से देख लेना। ठीक, मैं पहले से एक और शॉर्ट्स डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो में देखो, छठवां नंबर क्या लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसी लंबाई के आकार का एक लड़का बना लेता हूँ या तैयार कर लेता हूँ। लड़का, ये क्या है? लड़का है, मान लो। ये तो देखो इतना बड़ा क्या है, लड़का है। ठीक, कितना? 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये क्या है? जमीन की सतह है, नीचे वाली क्या मानी जाएगी? जमीन की सतह, क्योंकि यहाँ तो वो खड़ा मतलब खड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से इतनी में खड़ा हुआ है लड़का, तो लिख देते हैं यहाँ से इतने में क्या है? लड़का है। ठीक, तो ये भी क्या रहेगी? 1.5 ही रहेगी। ठीक, इसके पश्चात ये क्या है? भूमि है। तो ये क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि यहाँ भवन बना हुआ है। ठीक, तो मैं भवन बना देता हूँ। भवन तो जमीन से ही बनेगा, मतलब यहीं से बनेगा डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ तक क्या कर लिया? भवन बना लिया। ठीक, तो ये टोटल क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? भवन बन गया। भवन, जिसमें देखो 30 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर है। मतलब कि भवन की कुछ दूरी पर है। ऊंचाई क्या दी गई? मतलब कि टोटल ऊंचाई कितनी है भवन की? भवन की टोटल ऊंचाई अपनी इतने रह रहा भवन को। ठीक, इस प्रकार से ये कितनी है टोटल? ये है 30 मीटर। ठीक, इसके पश्चात जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि ये आगे की ओर जाता है। ठीक, इस तरह से इस साइड की ओर भवन की ओर जाता है, तो तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब वो यहाँ से आंखों से देखेगा, कहाँ? इस भवन को देखेगा, तो भवन पर जो कोण बनेगा वो कितनी का कह रहे? 30 का एक बार बन रहा है, दूसरी बार में 60 का बन रहा है। मतलब कि वो पहले तो देख रहा है यहीं से, तो बनेगा कम का कोण, तो कितने का बन जाएगा? 30 का बन जाएगा। पहले उसने देखा तो कितने का बना? 30 का बन गया। फिर वे कह रहे कि 60 का बन गया। मतलब कुछ दूरी चला तभी तो बनेगा। तो ऊंचे की ओर देखता जा रहा है और नींगते जा रहा है, तो वो कितने का बन गया? अब यहाँ 60 का बन गया। ठीक, नहीं है? समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये तो लड़का इतना बड़ा तो है ही, तो जी इतनी ऊंचाई को देखेगा नहीं, बाकी इतने को देखेगा। ठीक, देखेगा तो इतनी ऊंचाई को देखेगा। तो इसलिए अपन इसमें से भवन की कुल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर में से लड़के की लंबाई क्या करने की पड़ेगी? घटाने पड़ेगी, तब तो अपन किला जे मान पता चलेंगे कहाँ कितना दिया है। तो जी क्या कह रहा है? कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। मतलब कि यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से जब वह ऊंचे भवन की ओर, भवन तो ना बनो, तो भवन ना से निंगेगा तो पहले बन रहा 30 को कोण, फिर बन जाता है 60 का। ठीक, तो वे कह रहे हैं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक है, मतलब कि वह भवन से कितनी दूर है। ठीक, तो अपन को दोनों पता करना है। ठीक, ना तो ये पता है और ना ही ये पता है, तो यहां मान लेते हैं कितना? इसको मान लेते हैं x। ठीक, और इसको मान लेते हैं क्या? y। इतना समझ में आया? और नामांकन कर दो, तो a b c d और e। ठीक, तो पहले नंबर त्रिभुज कौन सा लेंगे? देखो पहले तो हल में लिख लो कि दिया क्या क्या है हमें। तो हल दिया क्या है? देखो दिया है अपन को कि भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 है।
भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। लेकिन ये क्या है, देखो भवन किस तरह से बना है, एसी है पूरा भवन, ठीक। और अपन को चाहिए ए बी की लंबाई चाहिए, तो ए बी की चाहिए, तो ए सी में से बी सी घटा दो। तो क्या लिखेंगे, जब ए सी की अपन को ए बी की लंबाई चाहिए, जैसे ए बी क्या है, लंब है, ठीक, लंब है ए से बी तक। यहाँ तो अपन को ये चाहिए नहीं, क्योंकि ये कोण नीचे तक तो बन नहीं रहा है, उसकी चरण तक तो बनेंगे नहीं, यहीं बनेंगे आंखों पर, ठीक। तो आंखों पर बनना है तो यहाँ तक की चाहिए अपन को, ये तो चाहिए नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ए सी में से कुल में से ये छोटा भाग घटा दो, बी सी। तो ए बी, ए सी कितना है, सॉरी ए सी पूरा 30 है, माइनस बी सी कितना है, बी सी 1.5 मीटर, 1.5, ठीक। तो ए बी कितना हो जाएगा, घटा दो तो 28.5 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसके पश्चात अपन ने जो बिंदु दिए गए थे, देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ क्या है, लड़का खड़ा हुआ है, तो भवन की ओर यहाँ से जा रहा है, तो लिखेंगे भवन की कुछ दूर पर क्या 30 का कोण बन रहा है, एक बन रहा है 60 का। तो ऐसा ना लिख के अपन सीधा लिखेंगे, यहाँ कोई बिंदु मानो पहले तो, ठीक। तो यहाँ ई, यहाँ मैंने एफ मान लिया, ठीक, एफ मान लिया। तो मैं क्या लिखूंगा कि माना ई एफ बराबर कितना है, एक्स है, माना ई एफ दूरी क्या है, एक्स है, और साथ में जो एफ से बी, बी एफ लिख लो या एफ से बी लिख लो, दूरी कितनी मानी, बाई मानी, 22 मीटर है। इतना तो अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अभी देखो मेन चीज स्टार्ट हो गई समझना। तो यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, 28.5, ठीक। इसके बाद क्या ले रहा है, ए बी एफ, जो त्रिभुज ले रहा है, फर्स्ट वाला त्रिभुज कौन सा ले रहा है, जो वाला ले रहा है, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ में थीटा बराबर क्या ले रहा है, 60 ले रहा है थीटा बराबर। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा कि अपन को जे लंब लेना है और आधार भी आना है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना है, ए से बी है, तो ए बी बटे में आधार क्या है, बी एफ है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देखो थीटा का मान 60 है, तो टेन 60 बराबर ए बी कितना है, 28.5, या ज्ञात भी किया था 28.5, तो 28.5 बी एफ कितना है, 22 माना है। और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में 28.5। इसके बाद बटे में 22 है, 22 को पहुंचा दें इसके बटे में, सॉरी बगल में, मतलब यहाँ भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो √3 22 बराबर क्या आ जाएगा, 28.5, और जी जाएगा इसके बटे में, तो y बराबर 28.5 बटे में √3, और √3 को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर कर देंगे, तो इसको ऊपर और नीचे लिखेंगे सेम। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 बटे √3 गुणा में √3 बटे √3 गुणा कर देंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 28.5 √3 बटे में √3 का √3 में करेंगे तो 3 ही आता है, 3 से जो कट रहे तो काट दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 9 27, और एक बच रहा है तो एक यहाँ ले मान लो, 3 5 15। लेकिन अब यहाँ क्या अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा लिया, √3, एक तो ये आ गया, y का मान क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। कौन आ गई, अपनी दूरी आ गई, कौन सी, बी से एफ तक की दूरी आ गई,
कौन सी, बी से एफ दूरी आ गई। इसके पश्चात अब लेते हैं पुनः, तो मैं इसी में थोड़ा लाइन खींच के करता हूँ, ठीक, ऐसे ही खींच लेता हूँ। ये मैंने लाइन खींच ली। अब मैं पुनः करता हूँ। अब लेना है मुझे 60 वाला। जब 60 वाला लेंगे तो देखो पूरी दूरी आएगी, पूरी दूरी आएगी तो दूरी क्या रहेगी, x प्लस वाई रहेगी, ठीक, नहीं रहेगी, रहेगी ना। तो इसी प्रकार करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, तब क्या करना है, तब लिख देंगे कि तो लिखेंगे 10 30 मतलब 30 लेना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में थीटा बड़ा कितना लेना है, 30, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, 10 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30, और लंब कितना है, वही रहेगा 28.5 बटे में आधार क्या है, बी ई है, बी ई कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और वाई का मान अभी तुमने ज्ञात किया था, कितना आया था, 9.5√3 यहाँ रख देंगे, और इसका मान रखेंगे क्या होता है, 1/√3 होता है 10 30 का मान, और इसके लिए 28.5 बटे में ax प्लस इसका मान क्या था, ये था 9.5√3, ये मान रखा था, ठीक, ये मान होता है, y की जगह पे मैंने रख दिया, ठीक। यहाँ क्या किया मैंने, मान रख दिया, मान रखने पर किसका रखा, y की जगह पे 9.5√3, ओके। इसके पश्चात क्या आ जाएगा, देखो इसके बाद करेंगे, इसको कर देंगे 3, तो 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो को तो आ जाए x प्लस 9.5√3 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 28.5√3, ये क्या है, सेट प्लस में सेट जाके माइनस की वजह, तो क्या करना है, पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो x बराबर 28.5√3, और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 9.5√3। तो पहले तो ये घटा लो, तो देखो ये 3 में से 3 कुछ नहीं माने जाएंगे, ये घटेंगे नहीं, ठीक, इसको सेम लिखना पड़ेगा √3 को। अब ये घटेंगी संख्या केवल, तो ये 5 में से 5 गया 0, इसके बाद 9 बच्चे हंसल आ गई 1, तो फिर भी 1 बचा, कितना आ रहा है x का मान, x का मान आ रहा है 19√3, इतना आया। इसके पश्चात तो अपन को ये ज्ञात करना था कि भवन से वह कितनी दूर चलकर गया था, तो एक तो ये गया था और एक तो दूसरा ये गया था, ठीक, बन जाएगा। अब चलते हैं अगले, इतना 0.0 है जो कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए x बराबर डायरेक्ट लिख दो 19√3 मीटर, यही तुम्हारा आंसर, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए, ठीक। 6वां हो गया। अब चलते हैं 7वें नंबर की ओर।